हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं अरेंज मैरिज का एपिसोड नंबर 7। पिछले कुछ दिनों से मैं इस स्टोरी के एपिसोड कंटिन्यूअसली दे नहीं पा रही थी, लेकिन अब से इसके एपिसोड कंटिन्यूअस आएंगे। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अधीर उसकी इस हरकत पर हंस दिया। वो भी अब पास में पड़ी अपनी टी शर्ट उठाकर पहन लेता है और बेड पर श्रेया के पास लेटकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और उसके करीब जाते हुए बोला, गुड नाइट रेबिट। इतना बोला कि अधीर अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। आगे अगली सुबह श्रेया ड्रेसिंग के सामने खड़ी कंसीलर से अधीर की कल की करामात को छुपा रही थी और खुद से बड़बड़ा रही थी, ये भी ना, गले पर ऐसे निशान बना दिए हैं, अगर घर में कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। श्रेया बड़बड़ाते हुए अपने गले पर अधीर की बनाई हुई हिक्कीस को छुपा रही थी। तभी अधीर बाथरूम से नहा के सिर्फ एक व्हाइट टॉवेल अपनी कमर पर लपेटकर बाहर आया। उसके चेहरे पर अभी एक शरारती स्माइल थी। वो जब बाहर आया तब उसकी नजर ड्रेसिंग के सामने खड़ी श्रेया को बड़बड़ाते देख उसकी स्माइल और बड़ी हो गई। वो अब उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। श्रेया जो अपने गले पर कंसीलर लगा रही थी, उसकी नजरें जैसे ही मिरर से उसके पीछे सिर्फ टॉवेल पहने खड़े अधीर पर पड़ी तो श्रेया के हाथ जो अपने गले पर लगा रहे कंसीलर के हाथ रुक गए। उसकी नजरें वापस अधीर की खुली हुई बॉडी को देख उसका चेहरा वापस हल्का हल्का गुलाबी पड़ने लगा। उसकी नजरें अब अधीर के खुले हुए सीने पर पड़ी, जिससे उसकी नजरें अधीर के सीने पर ही टिक गई। अधीर जो श्रेया के पीछे खड़ा था, जब उसे मिरर से ही श्रेया की नजरें अपने खुले हुए सीने पर फिल हुआ तो अधीर उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। उसे अब शरारत सूझी, जिसपे वो जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपना सीना कवर करते हुए बोला, रेबिट तुमने शर्म नहीं आती किसी को ऐसी हालत में घूरते हुए। यार थोड़ी सी तो शर्म करो, तुम तो ऐसे घूर रही हो जैसे इसे अभी कच्चा खा ही जाओगी। श्रेया जो एक टक अधीर के खुले सीने को घूर रही थी, अधीर की बात सुन एकदम से झेंप गई। वो अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, क्या कुछ भी मैंने थोड़ी कहा था जो आप ऐसे बिना कपड़ों के घूमे रहे थे, जाकर कपड़े पहन लीजिए, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। अधीर उसे हड़बड़ाते हुए देख आगे बढ़ अपने दोनों हाथ उसके पेट पर रख अपनी बाहों में भरते हुए उसके कंधे पर अपनी चिन रखते हुए बोला, तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो, जो है तुम्हारा ही है, चाहो तो तुम टच करके भी देख सकती हो। अधीर इतना बोल के उसके गाल पर अपने होठ रख उसे किस कर लेता है और मिरर में उसे देखते हुए से स्माइल करने लगा। श्रेया अचानक उसके किस करने पर शांत हो गई। उसकी धड़कन तेजी से धड़कने लगी थी। एक तो अधीर उसके इतने करीब सिर्फ टॉवल में खड़ा था, वहीं अधीर का खुला हुआ सीना श्रेया के बैक डीप ब्लाउज की वजह से उसकी आधी खुली हुई पीठ से टच हो रहा था, जिसे उसके शरीर में करंट सा लग रहा था। श्रेया को शांत देख अधीर अब उसके गले पर अपने होठ रखता है, जिसे श्रेया की पकड़ अपनी साड़ी पर कस जाती है। वहीं वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अधीर को होठ लगातार उसके गले को प्यार से किस करने लगे, वहीं उसके हाथ श्रेया पेट पर घूमने लगे थे। श्रेया हर बार की तरह इस बार भी अधीर की किस में खोने लगी। वो बस आंखें बंद किए चुपचाप अधीर को उसकी मनमानी करने दे रही थी। अधीर के होठ अब धीरे धीरे श्रेया के गले से होते हुए उसके होठों तक का रास्ता तय कर चुके थे। अधीर ने श्रेया को अपनी बाहों के घेरे में लेकर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों पर अपने होठों रख वो अब उसे अपनी आंखें बंद किए उसे किस करने लगा। जहां अधीर बस उसे परेशान करने के लिए किस रहा था, लेकिन श्रेया से आती खुशबू से वो बहकने लगा था। अधीर अब श्रेया को धीरे से पीछे की तरफ पुश करता है, जिससे श्रेया ड्रेसिंग टेबल से सट गई। अधीर के हाथ लगातार श्रेया की कमर और पीठ पर फिसल रहे थे, वही श्रेया उसकी किस में बहकते हुए उसके हाथ धीरे धीरे अधीर के खुले हुए सीने पर घूमने लगे। वो भी अपनी आंखें बंद किए अधीर को किस को फिल करने लगी थी। अधीर और श्रेया एक दूसरे में खोए अपनी किस कर रहे थे कि तभी अचानक उनके रूम का डोर एक झटके में खोल और रोहन अंदर आते हुए बिना सामने देखे बोला, भाई वो। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने अपनी भाई और भाभी माँ पर पड़ी, उसे तो जैसे झटका लग गया। वो जल्दी से पीछे घूमते हुए बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, आई थिंक मैं गलत टाइम पर आ गया, मैं बाद में आता हूँ। रोहन इतना बोल जल्दी से उनके रूम से निकल गया। वही रोहन की आवाज सुन अधीर और श्रेया झटके से अलग हुए और डोर की तरफ देखते हैं, लेकिन तब तक रोहन 9-2-11 हो चुका था। अधीर डोर की तरफ देख अपना सर हिलाते हुए श्रेया को देखता है, जो गुस्से से उसी को घूर रही थी। उसे अपनी तरफ घूरता पाकर अधीर वापस झुकते हुए उसके होठों पर लाइट किस करके बोला, क्या ऐसे क्यों घूर रही हो। श्रेया उसे घूरते हुए थोड़े गुस्से में बोली, रोहन ने हमें किस करते हुए देख लिया। हाँ तो क्या हुआ, अधीर बेफिक्री से बोला। अब वो क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में, श्रेया बोली। अधीर उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, बेबी हम हस्बैंड वाइफ है, वो हमारे बारे में भला क्या ही सोचेगा। ये सब आपकी वजह से हुआ, अब मैं रोहन के सामने कैसे जाऊं, मुझे शर्म आएगी। श्रेया अधीर को खुद से थोड़ा दूर करके अपनी साड़ी सही करते हुए बोली।
अधीर उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए उसके करीब आता है, उसे वापस अपनी बाहों में लेते हुए बोला, इसमें शर्म कैसी, उसने सिर्फ हमें किस करते हुए देखा है, वो सब नहीं। और वैसे भी सभी को यही लगता है, हम भी नॉर्मल कपल की तरह वो सब कर चुके हैं, और हमारी बॉडीज पर जो निशान है आज तो इसकी गवाही भी दे रहे हैं। अधीर श्रेया की गर्दन पर बनी हिक्कीज को देख शरारत से बोला। उसकी बात सुन श्रेया को याद आया कि उसे अपने गले को निशान को छुपाना है। वो अब अधीर की बाहों से निकलते हुए बोली, आप छोड़िए मुझे और जाकर। लेकिन उसकी बात उसके गले में ही अटक गई, क्योंकि तब से लेकर अब तक उसने अधीर के चेहरे पर गौर नहीं किया, लेकिन अब उसकी नजर अधीर पर पड़ी तो उसकी बोलती बंद हो गई। अधीर के गाल पर इस वक्त हल्के दांतों के निशान दिख रहे थे, जिसे देखकर कोई भी बता सकता था कि कल उसे किसी ने गाल पर काटा हो, लेकिन इतनी हिम्मत सिवाय उसकी बीवी के अलावा किसमें हो सकती थी। उसके बाद श्रेया की नजर अधीर के होठ पर पड़ी, जिसपे कट लगा हुआ था जो साफ दिख रहा था। उन्हें देखते ही जहां श्रेया को शर्म भी आ रही थी, वही उसे डर लग रहा था कि अगर किसी ने अधीर को इस हालत में देख लिया तो उसके बारे में क्या सोचेंगे, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। वही अधीर श्रेया को अपनी तरफ एक टक देखता देख बोला, क्या हुआ, तुम मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही हो, माना मैं हैंडसम हूँ, इसका ये मतलब थोड़ी है तुम मुझे ऐसे घूरो। श्रेया उसकी बात सुन उसे अपनी नजरें हटाते हुए बोली, ज्यादा ख्याली पुलाव मत बनाइए, इधर आइए। श्रेया अधीर को ड्रेसिंग की तरफ ले जाते हुए बोली। अधीर भी चुपचाप उसके पीछे जाता है। श्रेया ड्रेसिंग पर रखे कंसीलर को उठाकर अधीर को लगाने लगी कि अधीर उसका हाथ पकड़ के बोला, ये तुम क्या कर रही हो। श्रेया उसके रोकने पर धीरे से बोली, वो आपके गाल पर निशान। इसे आगे बेचारी बोल ही नहीं पाई। अधीर उसकी बात सुन अपना चेहरा मिरर में देखता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो श्रेया को उसकी कमर से पकड़ अचानक अपने करीब करते हुए बोला, हाथों ये निशान मुझे मेरी वाइफ ने दिया है, इसमें क्या है। वहीं अधीर के अचानक बाहों में खींचने पर श्रेया के हाथ अधीर की खुली हुई चेस्ट पर आ गए। उसका चेहरा धीरे धीरे लाल पड़ रहा था। वो अपनी नजरें झुका के बोली, को कोई देखेगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में। अधीर उसकी बात सुन हंस दिया। वो हंसते हुए बोला, रेविट तुम कितना सोचती है, मैंने कितनी बार कहा है हस्बैंड वाइफ में ये सब नॉर्मल है, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसके गाल पर एक सॉफ्ट किस करके अब जाओ, वरना तुम मेरे पास रही तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों टाइम पर नीचे जा पाएंगे। श्रेया उसकी बात सुन बस हाँ में सर हिला के एक नजर उसके गाल को देखती है। अधीर भी अब उसे अपनी बाहों से आजाद कर देता है। अधीर के बाहों से निकल के ना जाने श्रेया को अचानक क्या हुआ, वो एकदम से अधीर के पास गई और उस बाइट वाली जगह पर अधीर को किस करके भागते हुए रूम से निकल जाती है। वही अधीर जो इसके लिए तैयार नहीं था, वो अचानक श्रेया के किस करने पर खड़ा रहा गया और श्रेया को जाते देखता रहा गया। जब श्रेया चली गई तब अपने गाल पर हाथ रख के मुस्कुराते हुए बोला, सिली गर्ल्स, और खुद तैयार होने चला गया। श्रेया जल्दी से नीचे आई तो उसने देखा दादी रोहन ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और साइड में संबो उन्हें सर्व कर रही है। रोहन को देख श्रेया को शर्म आ रही थी, लेकिन खुद को नॉर्मल करके श्रेया डाइनिंग टेबल पे पास जाकर सभी को गुड मॉर्निंग विश करती है। रोहन भी उसे स्माइल करते हुए विश करता है। थोड़ी देर में अधीर अपना बिजनेस सूट पहने नीचे आकर अपनी जगह पर बैठ गया। उसके आते ही श्रेया जल्दी से उसे उसका ब्रेकफास्ट देती है। वही उसे आते देख रोहन उसे गुड मॉर्निंग विश करते हुए शरारत से बोला, क्या बात है भाई, आज तो आप बहुत लेट हो गए आने में, ऐसा भी क्या कर रहे थे जो इतनी देर हो गई। रोहन की बात सुन श्रेया जो जस्ट अभी अपना ब्रेकफास्ट करने बैठी थी, उसके हाथ रुक गए, उसके गालों की रंगत बदलने लगी थी। वहीं अधीर अपना जूस पीते हुए नॉर्मली उसे धीरे से बोला, एक बार तेरी शादी होने दे, फिर मैं तुझसे पूछूंगा कि इतनी देर कैसे होती है। अधीर का जवाब सुन रोहन हंस दिया। वही दोनों भाइयों को आपस में हंसते देख दादी बोली, क्या हुआ, किस बात पर दोनों हंस रहे हो। दादी की बात सुन अधीर उन्हें जवाब देते हुए बोला, कुछ नहीं दादी, रोहन बोल रहा है कि उसे भी शादी करनी है। अधीर की बात सुन रोहन जो जूस पी रहा था उसे अचानक खांसी आ गई। वो खांसते हुए बोला, भाई कुछ भी मैंने ये कब कहा। रोहन ये सब अधीर को देखते हुए बोला, लेकिन जैसे ही रोहन की नजर अधीर के चेहरे पर पड़ी, उसके चेहरे पर शरारती स्माइल आ गई। उसे अधीर के चेहरे पर श्रेया के दांतों के निशान और होठ पर कट दिखा, जिसे देख वो पहले वो दादी को देखता है जो लगभग अपना ब्रेकफास्ट करके टेबल से उठ चुकी थी। उनके जाने के बाद टेबल पर अधीर, रोहन, श्रेया और पास में खड़ी संबो बचे थे। रोहन अपना ब्रेकफास्ट करते हुए नॉर्मल अधीर से बात करने लगा, लेकिन जैसे ही अधीर उसकी बात का जवाब उसकी तरफ देखकर बोलता है तो रोहन उसे जैसे इसी मौके की तलाश थी। वो अधीर के चेहरे को एकदम से पकड़ के बोला, अरे भाई ये आपके गाल पर क्या हुआ, और ये उसके होठ की तरफ इशारा करते हुए, ये क्या हुआ। संबो जो तब से चुपचाप खड़ी थी रोहन की बात सुन वो भी गौर से अधीर के गाल को देखती है और जल्दी से तेज आवाज में बोली, ये तो किसी के दांतों के काटने का निशान है, इतनी किसकी हिम्मत की वो अधीर भाई को काटे। संबो की बात सुन बेचारी श्रेया, उसे तो ये लग रहा था कि वो कहीं जाकर छुप जाए, इसके गाल वापस लाल पड़ने लगे थे।
शंभू की बात सुन रोहन हंसते हुए शरारत से बोला, क्या शंभू तुम भी? अब भाई को उनके गालों पर और होठों पर काटने की हिम्मत कौन ही कर सकता है, तुम भी कुछ भी बोलती हो। रोहन की बात सुन शंभू कुछ सोचते हुए बोली, कौन काट सकता है? अरे और कौन, हमारी प्यारी भाभी माँ, इनके अलावा भाई को कौन ही काट सकता है ना भाभी माँ। रोहन अब श्रेया को देख हंसते हुए बोला, लगता है मैं जल्द ही चाचा बन जाऊंगा। रोहन शंभू को देख कर बोला। बेचारी श्रेया, उसकी हालत तो किसी पके हुए टमाटर की तरह हो चुकी थी। वो जल्दी खड़े होते हुए बोली, वो हाँ, मैंने दूध पर गैस को रखा है, मैं देख कर आती हूँ। इतना बोल के श्रेया जल्दी से किचन में भाग गई। वहीं उसे ऐसे भागते देख रोहन और शंभू हंसने लगे। रोहन हंसते हुए जैसे ही अधीर को देखता है जो उसे घूर रहा था, जिससे रोहन की हंसी गायब हो गई, वो अपने चेहरे पर नकली हंसी लाते हुए बोला, भाई मैं तो एक बार तेरी शादी होने दे, फिर मैं देखता हूँ पहले तू चाचा बनेगा कि पापा। और जल्दी से ऑफिस में पहुंचो, आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अधीर इतना बोल के अपनी सीट से उठकर किचन के अंदर चला गया। वहीं अधीर के जाते ही रोहन मुंह बना के बोला, शादी वो भी अभी से नहीं, अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है, मैं अभी शादी वादी नहीं करने वाला। इतना सोच रोहन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं किचन में श्रेया स्लेव के पास खड़ी होकर खुद को नॉर्मल कर रही थी। उसे वाकई बहुत शर्म आ रही थी रोहन की बात सुनकर। अभी वो ये सब सोच हो रही थी कि उसे अपनी कमर पर किसी के ठंडे हाथों का एहसास हुआ। श्रेया जल्दी से पलट के देखती है तो ये अधीर था। उसे देखा श्रेया अपनी नजरें झुका लेती है। अधीर श्रेया के नजर झुकाने पर अपने एक हाथ से उसकी चिन पकड़ के उसके चेहरे को अपने सामने लाते हुए बोला, क्या हुआ, नजरें क्यों चुरा रही हो? श्रेया उसके चेहरे को देख धीरे से बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। श्रेया की धीमी आवाज सुन अधीर थोड़ा झुक के उसके होठों पर अपने होठों से सॉफ्ट किस करके प्यार से बोला, रोहन ऐसा ही है, तुम उसके मजाक को सीरियसली ले रही हो? श्रेया उसकी बात सुन अपना सरना में हिलाते हुए बोली, वो बात नहीं है। जैसे रोहन को ये निशान देखा वैसे ही आपके ऑफिस में कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अधीर उसकी बात सुन हंसते हुए बोला, यही सोचेगा कि अधीर कपूर की वाइफ कितनी वाइल्ड है जो अपने पति को ऐसे काट खाती है। अधीर की बात सुन श्रेया उसे घूरते हुए बोली, हाँ ये सब शुरू आपने किया था ना, आप मुझे काटते तो मैं गुस्से में आपको नहीं काटती, लेकिन मुझे ये पसंद आया। लोगों को देखकर लगना भी तो चाहिए कि मेरी ये छोटी सी प्यारी सी भोली सूरत वाली रेवत कितनी वाइल्ड है, जिसने मुझे इतनी जोर से काटा जैसे मुझे कच्चा ही खाना चाहती हो। अधीर उसकी तरफ अपनी एक आंख बिंक करके शरारत से बोला। श्रेया उसकी बात सुन उसके सीने पर पंच मारते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको काटना नहीं चाहती थी, आपने मुझे मजबूर किया। अब देखा उसका नतीजा, रोहन और दी हम पे कैसे हंस रहे थे, उन्होंने तो हमारा बे। इतना बोल के श्रेया एकदम से चुप हो गई। वही श्रेया की आधी अधूरी बात सुन के अधीर बोला, हमारा बे, इसके आगे क्या? रेविट, कुछ नहीं, आप ऑफिस जाइए, आपको लेट हो रहा है। श्रेया अब साइड से जाने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन वो जा पाती उसे पहले ही अधीर अपने दोनों हाथ स्लेव पर रख उसे अपने और स्लेव के बीच दबा लेता है। पूरी बात बता के जाओ तो जाने दूंगा। अधीर बोला ना, कुछ नहीं। श्रेया अपना सर नीचे झुका के बोला। अधीर अब श्रेया की तरफ झुकते हुए बोला, उन्होंने हमारा बेबी भी प्लान कर दिया, यही ना? अधीर की बात सुन श्रेया एक नजर उसे देख बस अपना सर हिला देती है। ओह रेबिट, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम अभी नहीं तो कभी ना कभी तो बेबी करेंगे ही ना। अधीर श्रेया का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर के बोला। श्रेया उसकी बात सुन अपनी नजरें चुराते कुछ नहीं बोली। श्रेया के कुछ ना बोलने पर अधीर अब उसका सर अपनी तरफ करते हुए थोड़ा सीरियस होके बोला, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या तुम कभी बेबी प्लान नहीं करना चाहती? श्रेया उसकी सीरियस आवाज सुन के उसकी तरफ देखती है, जो सीरियसली इसे ही देख रहा था। उसे देख श्रेया अपना सर नीचे करते हुए धीरे से बोली, ऐसा नहीं, वो मुझे। हाँ वो तुम्हें, आगे क्या रेबिट? वो मुझे शर्म आती है ऐसी बात करते हुए। श्रेया एकदम से अधीर के सीने से लगते हुए बोली। वहीं अधीर उसकी बात सुन हंस दिया। वो उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, हाँ तो ये बात है, कोई बात नहीं, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, हम सीधा बेबी करेंगे। अधीर हंसते हुए उसे छेड़ कर बोला। अधीर की बात सुन श्रेया उसके सीने पर हाथ मारते हुए बोली, हाँ आप बहुत गंदे हो, ऐसी बात कौन करता है? मैं करता हूँ। अब चलो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इस बारे में हम रात को बात करने के साथ थोड़ा बहुत प्रोसीजर भी कर लेंगे। अधीर श्रेया के होठों पर किस करते हुए शरारत से बोला। वही श्रेया उसकी बात सुन शर्मा गई, वो उसे कुछ नहीं बोली। अधीर भी उसे अब बाय बोलकर ऑफिस निकल गया। वही श्रेया उसकी बात सोच कर शर्म से लाल हो रही थी। श्रेया अपना काम खत्म करते जब अपने रूम में आई तब उसका फोन बजने लगा। श्रेया जल्दी से अपना फोन उठा के देखती है तो रूही का कॉल था। वो कॉल पिक करते हुए हेलो बोलती है तो सामने से रूही, जो इस वक्त अपनी स्कूटी पर थी,
वो जल्दी से, ओ मैडम तुझे कॉलेज जाना है कि नहीं, या शादी की खुशी में कॉलेज को भी भूल गई? अरे नहीं यार, दादी ने तो मुझे परमिशन दे दी है कॉलेज की, वो बस मुझे टाइम नहीं मिला, तू कॉलेज में रुक, मैं अभी आई, श्रेया फोन पर बोली। अरे आज रहने दे, आज मत आ, आज मैं कॉलेज नहीं जा रही, आज मैं अपनी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रही, तू कल आ जाना। कल मैं भी जाऊंगी, रूही श्रेया से मना करते हुए बोली। अच्छा ठीक है, लेकिन श्रेया कुछ बोल पाती से पहले ही उसे रूही की चीखने की आवाज सुनाई दी। श्रेया फोन पर उसकी आवाज सुन घबरा गई। वो जल्दी से रूही, रूही क्या हुआ? हेलो रूह, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्या तू ठीक है? श्रेया इधर से बोले जा रही थी। वही रूही जो किसी गाड़ी से टकरा गई, वो अपनी स्कूटी के साथ नीचे गई। रूही अपने ब्लूटूथ से बात कर रही थी, गिरने की वजह से उसका ब्लूटूथ उसके कान से निकल गया। रूही का फोन श्रेया के फोन से डिस्कनेक्ट हो गया। रूही जिसके गिरने की वजह से उसकी कोहनी में चोट लग गई थी, वो उठकर बैठ के अपनी चोट देख ही रही थी कि एक 24 साल का हैंडसम लड़का जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर आया और रूही को देखने की जगह अपनी गाड़ी को देख थोड़े गुस्से में रूही को घूर के बोला, यू स्टूपिड गर्ल्स, तुमने मेरी गाड़ी ठोक दी। रूही जिसका ध्यान अपनी चोट पर था, किसी ने अचानक अपने ऊपर भड़कने पर वो अपना सर उठ के सामने देखती है। वो लड़का गुस्से में उसे घूर रहा था और बातें सुना रहा था। रूही उसकी बातें सुन खड़ी होते हुए बोली, हो हेलो, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, तुमने अचानक गाड़ी क्यों रोकी? क्या मेरी गलती? तो तुम कहाँ देखकर अपनी ये खटारा चला रही थी? वो लड़का रूही की स्कूटी को देखकर बोला। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्कूटी को खटारा बोलने? खटारा को खटारा नहीं तो क्या सुपर बाइक बोलूं? वो लड़का रूही को घूरते हुए बोला। रूही को उसकी बात सुन गुस्सा आने लगा। वो उस लड़के को साइड करके आगे बढ़ी और उस लड़के की मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार के पास जाकर उसमें किक मरते हुए बोली, तुम्हारी गाड़ी है खटारा, मेरी नहीं। वो लड़का उसके ऐसे करने पर गुस्से में आ गया। वो भी कहाँ कम था, वो रूही की स्कूटी के पास जाकर उसके साइड मिरर को तोड़ देता है। वहीं उसके ऐसे करने पर रूही भाग के अपनी स्कूटी के पास जाकर उसे धक्का देते हुए बोली, ये तुमने क्यों किया? मेरे पापा मुझे डांटेंगे, ये तुम्हारी सजा है मेरी सबसे फेवरेट कार को किक करने की। वो लड़का एटीट्यूड से अपनी जेब में हाथ डाल से बोल। रूही उसकी बात सुन गुस्से में भर गई। वो जल्दी से वापस खड़ी हुई और इधर उधर नजरें घुमाई तो उसे साइड में एक मोटी लकड़ी डली दिखी। रूही उस लड़के को घूर के उस लकड़ी के पास गई और उसे उठाकर उस लड़के को घूरते हुए उसके पास से निकल के उसकी गाड़ी के पास गई। वहीं लड़का खड़ा होके उसकी सारी हरकतें देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रही है। तुमने मेरी स्कूटी का मिरर तोड़ा ना, अब देखो। इतना बोल के रूही अपने हाथ में पकड़े लकड़ी को अपनी पूरी ताकत से बाह में उठाती है। वहीं वो लड़का जब रूही को हरकत को समझ पाया, वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए बोला, नो। लेकिन एक छन्ना की आवाज के साथ रूही ने उस लड़के की गाड़ी के फ्रंट मिरर को फोड़ दिया। वही वो लड़का अपने चेहरे को कांच से बचाने के लिए अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लेता है। रूही उसका मिरर तोड़ने के बाद गाड़ी के पास से हट के उस लड़के से बोली, आइंदा से कभी मेरे सामने मत आता। इतना बोल के रूही उस लड़के को इग्नोर करके अपनी स्कूटी उठा के वहां से चली गई। वही वो लड़का गुस्से में भर अपनी गाड़ी को देखता है, फिर रूही को जो अब तक उसे दूर जा चुकी थी। वो लड़का अपनी गुस्से से जलती निगाह अपनी गाड़ी पे डाल अपनों पॉकेट से फोन निकाल के दूसरी गाड़ी मंगाता है और वापस बोला, तुम प्रे करना कि लाइफ में कभी दोबारा मेरे सामने ना आओ, वरना तुम उस दिन पर पछताओगी। वो लड़का उस रास्ते को देखकर बोला जहां से अभी रूही गई थी। करीब 20 मिनट में एक गाड़ी आकर उस लड़के के सामने आकर रुकी। उसमें से उस लड़के का असिस्टेंट बाहर निकलते हुए बोला, सर आप ठीक है? हम मेरी कार को शोरूम में भेज दो और मुझे मेरी गाड़ी जल्द से जल्द चाहिए। वो लड़का दूसरी गाड़ी में बैठते हुए बोला और वहां से निकल गया। करीब 15 मिनट बाद उस लड़के की गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने रुकी जिसपे बड़े बड़े शब्दों में लिखा था RRS इंडस्ट्री। वो लड़का गाड़ी से उतर के उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगा कि अचानक उसके जाते हुए कदम रुक गए। वो थोड़ा पीछे आते हुए बाहर पार्किंग में लगी एक रेड स्कूटी पर उसकी नजर अटक गई। उसे देखते ही रोहन, जी हाँ ये रोहन था, उसकी बोहे तन गई। वो खुद से बोला, ये तो उस स्टूपिड गर्ल की स्कूटी है, पर ये यहाँ क्या कर रही है? क्या ये मेरे ही ऑफिस में काम करती है? इतना सोच के रोहन के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। वो अब जल्दी से अपने ऑफिस के अंदर आया और अपनी प्राइवेट लिफ्ट से सीधे 10th फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। कुछ ही सेकंड में रोहन की लिफ्ट उसके फ्लोर पर रुकी। रोहन के फ्लोर पर पहुंचते ही रोहन का असिस्टेंट दीप भाग के उसके पास आया और हड़बड़ा के बोला, सर आप ठीक हो? आपका तो एक्सीडेंट हो गया था, तो फिर आप ऑफिस क्यों आए? दीप, कुछ नहीं हुआ, छोटा सा एक्सीडेंट था, अभी मैं ठीक हूँ। रोहन अपने केबिन में जाते हुए बोला। हाँ मैं तो डर ही गया था, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? गाड़ी संभल के नहीं चला सकता? दीप उसके पीछे जाते हुए बोला।
दीप रोहन का स्कूल टाइम का बेस्ट फ्रेंड है। दीप से रोहन अपनी हर बात शेयर किया करता था, वही वो उसे अपने भाई की तरह मानता था, इसलिए वो उसे अपने साथ अपनी ही कंपनी में जॉब दे दी ताकि वो उसे दूर ना हो। अरे नहीं मेरे भाई, वो बस एक पागल लड़की थी, उसने मेरी गाड़ी का मिरर तोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तू समझ रहा है। रोहन अपनी जगह पर बैठते हुए बोला। क्या लड़की? मिरर मतलब क्या है? तू ना सब छोड़, मेरे पर्सन सेक्रेटरी का क्या हुआ? हाँ उसके लिए बहुत सी हॉट लकड़ियां हैं, अभी सभी का इंटरव्यू चल रहा है। दीप उसके सामने बैठते हुए बोला। रोहन उसकी बात सुन हंस दिया। साले तू सुधरेगा नहीं, अब जल्दी से चल, मीटिंग में सभी आ चुके होंगे, अगर लेट हुए तो अच्छा नहीं लगेगा। इतना बोल रोहन दीप दोनों साथ में चले गए। वही रूही जो इस वक्त रोहन की कंपनी में उसकी पर्सन सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू दे रही थी, थोड़ी देर में वहां से फ्री होकर उन्हें बताया गया कि अगर उसे जो जॉब मिलती है तो उसे ईमेल पर बता दिया जाएगा। रूही खुश होकर ऑफिस से निकल के अपने घर के लिए निकल गई। उसकी अब श्रेया से भी बात हो गई थी, उसने उसे बताया कि उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था लेकिन वो ठीक है। दूसरी तरफ रोहन और अधीर साथ में मीटिंग रूम से बाहर निकले और अपने अपने केबिन में चले गए। दीप के लिए तो ये बहुत शॉकिंग था। रोहन उसे शोकर देख उसे अपनी और अधीर की सारी बात बताता है। रोहन की बात सुन दीप खुश हुआ क्योंकि उसे रोहन और अधीर के बारे में सब मालूम था। रोहन मीटिंग करके आया तो दीप उसे एक फाइल देते हुए बोला, ले इसमें मैंने कुछ लड़कियां सिलेक्ट की है, अब तू देख ले कि तुझे किसे अपनी सेक्रेटरी रखना है। अब ये तू देख लेना, मुझे बहुत काम है। रोहन अपना लैपटॉप खोलते हुए बोला, अच्छा तो फिर मैं। दीप फाइल देखते हुए बोल, मैं इसे सजेस्ट करूंगा, दिखने में भी सुंदर शांत क्यूट है। साले यहाँ तेरी सगाई नहीं हो रही जो तू शांत सुंदर और क्यूट देख रहा है। रोहन लैपटॉप में उंगलियां चलाते हुए बोला, तू इसे देख एक बात। दीप उसे फाइल देखते हुए बोला। रोहन फाइल लेकर देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो गई। ये रूही का रिज्यूम था। रोहन इसे देख टेढ़ी स्माइल करके बोला, सही कहा तुमने, इसी मेरी पर्सन सेक्रेटरी के लिए हायर कर। इतना बोल के रोहन मन में बोला, सच में दुनिया बहुत छोटी है, अब तुम्हें मैं बताऊंगा, तुमने मेरी सबसे फेवरेट कार का मिरर तोड़ा था, इसका बदला अब देखो मैं कैसे लूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना बोल रोहन टेढ़ी स्माइल करता है, वही दीप हाँ में सर हिलाते हुए चला गया। ऐसे ही आज का सारा दिन निकल गया। शाम को अधीर और रोहन दोनों साथ में घर आए। दोनों आते ही सीधे अपने अपने कमरे में फ्रेश होने चले गए। थोड़ी देर में सभी लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। श्रेया भी सभी का दूध गर्म करके सबको उनके कमरे में देती है और ऊपर अपने कमरे में जाती है। वो कमरे में जाकर देखती है तो अधीर बेड पर बैठा लैपटॉप में कुछ कर रहा था। श्रेया उसके पास जाकर दूध रखते हुए उसे पीने को बोल खुश कपड़े बदलने चली गई। 10 मिनट बाद श्रेया जब क्लोसेट से कपड़े बदल के बाहर आई, उसने इस वक्त एक व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक शॉर्ट्स पहने हुए थे जिनमें से उसकी लंबी गोरी टांगे साफ दिख रही थी। अधीर जिसक फोकस अपने लैपटॉप पर था लेकिन श्रेया को देखते ही उसका फोकस डगमगा गया। श्रेया रूम में आते हुए अपने बालों को बांध कर बिना अधीर की तरफ ध्यान दिए बेड पर आके अपनी साइड लेट गई। अधीर उसके लेटते ही अपना लैपटॉप बंद करके अपनी जगह पर लेट गया लेकिन चेहरा इस वक्त श्रेया की पीठ की तरफ था। श्रेया उसकी तरफ पीठ करके लेटी थी। अधीर धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ा के उसके पेट को पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाने लगा। वहीं बेचारी श्रेया जो कि सुबह के बातों से अभी तक उसे नजरें नहीं मिला पा रही थी, अधीर के अचानक ऐसे करने पर उसकी धड़कन एकदम से तेज धड़कने लगी। अधीर श्रेया के बालों को अपने हाथ की मदद से खोल देता है और उसके खुले घने बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए उसने आती भीनी भीनी खुशबू को अपनी सांसों में घोलने लगा। अधीर के हाथ धीरे धीरे श्रेया की टी शर्ट के अंदर जाकर उसके पेट को सहलाने लगे, वही उसके पैर श्रेया के खुले हुए पैरों को खुद में जकड़ने लगे। अधीर लगभग श्रेया को अपने नीचे दबा चुका था। बेचारी श्रेया वो तो किसी खरगोश के बच्चे की तरह अधीर के नीचे दबी हुई थी। अधीर श्रेया की खुशबू में बहकने लगा था। वो श्रेया का बालों को एक तरफ करते हुए उसकी गर्दन पे पीछे से अपने होठ रख देता है। अधीर के होठों का स्पर्श अपनी गर्दन पे फिल करते ही श्रेया की आंखें बंद हो गई। वही अधीर के होठ अब श्रेया की गर्दन पर फिसलने लगे थे। अधीर उसे किस करते हुए अपनी तरफ पलटा लेता है जिससे श्रेया का चेहरा अब अधीर के सामने था। अधीर अब अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाए बस उसे किस किए जा रहा था। काफी देर उसकी गर्दन पर अपने प्यार के निशान बनाने के बाद अधीर उसके चेहरे की तरफ बढ़ा। वो अपने होठों से श्रेया के दोनों गालों पर किस करके उसकी नोज पर किस करके धीरे से उसके होठों पर अपने होठों को रख एक सॉफ्ट किस करता है। अधीर उसे सॉफ्ट किस करके अपना सर उठाकर श्रेया के चेहरे को देखता है। इसका चेहरा इस वक्त हल्का हल्का लाल पड़ रहा था, वहीं उसकी आंखें बंद थी। वो बहुत धीरे धीरे सांस ले रही थी। इस वक्त अधीर उसके चेहरे को देख अपने हाथ से उसके गाल को प्यार से सहला कर बोला, रेबिट लुक एट मी। श्रेया उसकी बात सुन धीरे से अपनी आंखें
खोलती है तो उसकी नजरें सीधी अधीर की नजरों से जा मिली। अधीर की हल्की ब्लू आईज जो इंटेंसली श्रेया की आंखों में देख रही थी। अधीर उसकी आंखों में देखते हुए अपना एक हाथ श्रेया की टी शर्ट के अंदर ले जाते हुए उसकी कमर को सहलाने लगा। अधीर इस वक्त श्रेया की साइड लेटकर उसके ऊपर झुका हुआ था जिसे दोनों के चेहरे सामने थे। श्रेया उसके गर्म हाथों को अपनी कमर पर महसूस कर वापस अपनी आंखें बंद कर लेती है। अधीर उसको आंखें बंद करते देख मुस्कुरा देता है। वो से अपना हाथ अब उसकी कमर से सरकते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगे, जिसे महसूस कर श्रेया अपना एक हाथ अधीर के कंधे पर कस देती है। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी धड़कन 100 की स्पीड से धड़कने लगा। श्रेया की धड़कनों की आवाज अधीर को अपने कानों तक आ रही थी। वो अब मुस्कुराते हुए धीरे से अपना हाथ ले जाते हुए श्रेया के उभर पर रख देता है, जिसे महसूस कर श्रेया के पकड़ अधीर का कंधे पर और कस गई। अधीर अब थोड़ा झुका और श्रेया के कान के पास जाकर धीरे से अपनी सिडेक्टिव आवाज में बोला, बेबी ओपन योर आईज। इतना बोला अधीर धीरे से श्रेया के ईयर लॉक को अपने दांतों से हल्के से काट लेता है। श्रेया उसके ऐसे करने पर एकदम से कांप गई। अधीर अपना चेहरा वापस श्रेया के चेहरे के सामने लाता है। श्रेया अब धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नजर सीधी अधीर के चेहरे पर पड़ी जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। अधीर को अपनी तरफ मुस्कुराते देख श्रेया शर्मा गई। वो अपनी शर्म छुपाने के लिए जल्दी से अधीर के सीने में अपना चेहरा छुपा लेता है। उसकी इस हरकत पर अधीर के चेहरे की स्माइल और बड़ी हो गई। वो अपने हाथ जिसे उसने श्रेया के सीने पर रख था उसे धीरे से प्रेस करता है, जिसे श्रेया सकता गई। वो जल्दी से अपने हाथ से उसके हाथ को पकड़ लेती है। अधीर उसकी झिझक को समझ रहा था। ये सब उसके लिए एकदम नया था। अधीर धीरे से उसे अपने सीने से निकलता के उसे चेहरे को देखता है। श्रेया का चेहरा अभी टमाटर की तरह लाल पड़ चुका था। अधीर उसकी चेहरे को देख अपने दूसरे हाथ से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, तुम इतना क्यों शर्मा रही हो बेबी? क्या तुम्हें मेरा ऐसे चुना पसंद नहीं आया? श्रेया उसकी बात सुन शर्म से अपनी झुकी नजरों को उठाकर उसे देखते हुए धीरे से बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस बहुत अलग सा लग रहा है। श्रेया इतना बोल वापस अपनी नजरें झुका लेती है। अधीर उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए धीरे से उसके होठों पर अपना होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। वहीं अधीर के अचानक किस करने पर एक पल को श्रेया उसे देखने लगी, लेकिन अधीर अब आंखें बंद किए बस उसे किस किए जा रहा था। श्रेया उसका चेहरा देख धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने हाथों को उठा के उसके गले में लपेट लेती है। अधीर भी अब धीरे से अपनी जगह से श्रेया के ऊपर आ गया और उसकी किस धीरे धीरे इंटेंस होती जा रही थी। वही उसके हाथ अब श्रेया के सीन पर घूमने लगे, जिसे श्रेया थोड़ा शर्मा रही थी, लेकिन अधीर की किस से उसका ध्यान उसकी तरफ ज्यादा नहीं जा रहा था। वो बस अधीर की किस में खो गई थी। अधीर के हाथ श्रेया के सीने पर उसकी ब्रा के ऊपर से ही घूम रहे थे, जिसे उसे श्रेया की ब्रेस्ट फील नहीं हो रही थी। अधीर उसे अब फ्रेंच किस करते हुए धीरे से उसे लेकर पलट गया, जिसे श्रेया उसके ऊपर आ गई, लेकिन इस बीच उसने श्रेया के होठों को नहीं छोड़ा। वो अपने हाथ श्रेया के सीने से हटाते हुए उसकी पीठ पर घुमाने लगा। कुछ देर उसकी पीठ पर अपने हाथ फेरने के बाद अधीर के हाथ श्रेया की ब्रा को खोलने लगे। इन सब से अनजान श्रेया अधीर की किस में खोए हुए उसे किस कर रही थी। उसके हाथ अधीर के बालों में कसे हुए थे। अधीर धीरे से उसके ब्रा के पीछे से हुक खोल देता है और उसकी खुली हुई पीठ पर अपने हाथ फेरने लगता है। थोड़ी देर वैसे ही रहने के बाद अधीर वापस पलट गया, जिसे श्रेया वापस उसके नीचे आ गई। अधीर अब अपने हाथ किस करते हुए वापस उसकी टी शर्ट के अंदर ले गया और उसकी ब्रा को उसके सीन से अलग करने की कोशिश करने लगा, लेकिन श्रेया के दोनों हाथ इस वक्त अधीर के गले में होने की वजह से वो उसे निकाल नहीं पाता। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद जब अधीर उसे अलग नहीं कर पा रहा था, वो अपनी हार मानते हुए श्रेया की ब्रा को उसके सीने से नीचे खिसका देता है और अपना हाथ श्रेया की खुले हुए सीने पर रख देता है। अधीर जैसे ही श्रेया के खुले सीने को अपने हाथ में महसूस करता है, अधीर को अचानक से उसकी बॉडी में गर्मी लगने लगी। अधीर अपनी ही मदहोशी में धीरे से श्रेया को सीने को प्रेस करता है, जिसे श्रेया किस करते टाइम एकदम से चिहुक गई। वही श्रेया जिसे अचानक एक गर्म हाथ अपने उभार पर महसूस हुआ, वो जल्दी से आंखें खोल के देखती है जहां अधीर उसे आंखें बंद किया किस कर रहा था। श्रेया उसे देख वही उसके हाथ को आपने उभार पर महसूस कर श्रेया सिहर रही थी। अधीर के हाथ में इस वक्त श्रेया की परफेक्ट साइज का सीना अधीर के बड़े हाथों में था। वो अपने हाथ पर धीरे धीरे प्रेस कर रहा था, जिसे श्रेया की धड़कन बढ़ने लगी। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अधीर को वो हिला भी नहीं पाती। करीब 15 मिनट की एक डीप किस के बाद जब श्रेया को सांस आने में प्रॉब्लम हुई, उसने अपने हाथ पैर मरने शुरू कर दिए। अधीर श्रेया को किस करते हुए उसकी ब्रेस्ट को हल्के हल्के प्रेस कर रहा था, जिसे श्रेया सिहर रही थी। वो अपने हाथ अधीर की चेस्ट पर रख उसे पीछे की तरफ पुश करती है, लेकिन अधीर वो तो रोमांचित होकर बस उसे किस कर रहा था। अधीर इस वक्त श्रेया की टंग के साथ अपनी टंग को उलझा के उसे मुंह में खेल रहा था। उसे श्रेया के साथ ऐसा करने में अच्छा लग रहा था, जिसे वो अपनी हो दुनिया में खोया हुआ यह था।
काफी देर बाद जब अधीर को ही फील हुआ कि श्रेया सांस नहीं ले पा रही, वो धीरे से उसके होठों को अपने होठों से आजाद कर देता है, लेकिन उसे छोड़ता नहीं। वो वापस अपना चेहरा उसके गले में छुपाते हुए उसके गले को किस करने लगा। वही अधीर के होठों को छोड़ते ही श्रेया की जैसे सांस में सांस आई, वो जल्दी जल्दी लंबी लंबी सांस लेने लगी, जिससे उसका सीन अधीर के सीन से टच होने लगा। अधीर जिसका एक हाथ श्रेया के सीन पर रखा था, श्रेया के लंबी लंबी सांस लेने से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा, जिसे अधीर अपने सीन पर फील कर पा रहा था। वही उसकी पकड़ श्रेया के उभार पर एकदम से थोड़ी कस गई, जिसे श्रेया एक आहा की आवाज के साथ अपनी आंखें मिच लेती है। अधीर उसके गले में अपना चेहरा छुपाए मुस्कुरा देता है। अधीर उसके गले से होते हुए उसके क्लीवेज पर अपने होठ फेरने लगा। अधीर उसके क्लीवेज से होते हुए वापस उसके चेहरे पर आके उसके पूरे चेहरे पर अपने होठ फेरने लगा। वही श्रेया बस उसके नीचे दबी चुपचाप लेटी थी। अधीर के होठ अब श्रेया के होठों के करीब आए। उसने अपनी टंग से श्रेया को होठों को लिक करने लगा। श्रेया उसके ऐसे करने अपनी आंखें मीच लेती है। काफी देर उसके होठों को लिक करने के बाद अधीर वापस उसके होठों से अपने होठों को जोड़ देता है। अधीर की बॉडी अब काफी गर्म हो चुकी थी, उसका कंट्रोल उसे छूट रहा था। वो अब श्रेया को पैशनेटली किस करने लगा। उसका हाथ श्रेया के सीने पर लगातार हरकत कर रहा था, जिसे श्रेया मचलने लगी। वो अधीर को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अधीर अब बहक गया। अधीर के हाथ अब श्रेया की टी शर्ट को उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्रेया अधीर की इस हरकत को नाकाम करते हुए जल्दी से अपनी टी शर्ट कस के पकड़ लेती है, जिसे अधीर उसकी टी शर्ट नहीं निकाल पाता। अधीर धीरे से उसके होठों से अपने होठों को आजाद करके श्रेया के चेहरे को देखता है, जो बहुत बुरी तरह से लाल पड़ चुका था। उसकी आंखें बंद थी, वहीं उसकी सांसें काफी तेज चल रही थी। अधीर उसको ऐसे देख उसकी तरफ थोड़ा झुका और उसके कान में धीरे से बोला, क्या हुआ रेबिट, क्या तुम आगे नहीं बढ़ना चाहती? श्रेया अधीर की आवाज सुन अपनी बंद आंखों में ही ना में सर हिलाते हुए धीरे से बोली, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। अधीर उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया और अपना सर उठाकर उसके होठों पर रख हल्के से किस करके बोला, ओके, जब तक तुम तैयार नहीं होती हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पर तुम मुझे तुम्हारे करीब आने से नहीं रोक पाओगी। इतना बोल के अधीर वापस उसके होठों को अपने हाथों से पकड़ हल्के से काट लेता है। वही श्रेया उसके ऐसे करने पर उसके कंधे से पकड़ लेती है। इन सब से अधीर का हाथ अब भी उसके सीने पर रखा था। अधीर उसके होठों को अब छोड़ अपने हाथ को शरारत से मुस्कुराते हुए एकमत से दबा देता है, जिसे श्रेया चिहुक गई। वो जल्दी से उसका हाथ अपने सीने से हटाते हुए अधीर को घूरती है, जिसपे अधीर हंसते हुए बोला, क्या हुआ, तुम घूर क्यों रही हो? ये आप क्या कर रहे हो? आपकी शर्म नहीं आती? श्रेया नजरें इधर उधर करते हुए बोली, अरे इसमें कैसी शर्म, मैं अपनी बीवी को छू रहा हूँ, किसी और को थोड़ी जो मुझे शर्म आए। अधीर वापस उसकी टी शर्ट के ऊपर से अपना हाथ उसके सीन पर रखते हुए बोली। श्रेया वापस उसके हाथ को अपनी चेस्ट पर देख जल्दी से उसके हाथ को दूर करते हुए बोली, मान जाइए ना प्लीज। अधीर झुके उसके सीने में अपना सर छुपाते हुए बोला, क्यों? मेरा हक है, ये मैं तो करूंगा। अधीर के अचानक अपने सीने पर सर रखते ही श्रेया हड़बड़ा गई। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अधीर ने जब तक उसकी कमर पर अपने हाथ लपेट लिए और उसे अपनी बाहों में कस लिया। श्रेया उसे उसके कंधों से पकड़ के दूर करते हुए बोली, क्या कर रहे हो आप? मुझे नींद आ रही है, प्लीज हट जाइए। थोड़ी देर ऐसे ही रहो रेबिट। धीरे से उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोला। उसकी बॉडी श्रेया के इतने करीब होने पर गर्म होने लगी थी। वो श्रेया को अपनी बाहों में भर के खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। श्रेया उसकी बात सुन चुप हो गई। उसे अधीर की गर्म सांसें अपने सीने पर फिल हो रही थी, जिससे उसकी हालत खराब हो रही थी। वो अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू करके शांत सी लेटी रही। अब उसने अपने हाथ अधीर के बालों पे रख दिए। अधीर काफी देर तक श्रेया को बाहों में भरे लंबी लंबी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसकी निचली बॉडी हार्ड हो चुकी थी, जिसे वो श्रेया की करीबी से शांत करने की कोशिश कर रहा था। अधीर श्रेया से थोड़ी दूरी बना चुका था ताकि श्रेया उसको इस हालत में ना देख ले। अधीर अभी खुद को शांत करने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसका नाइट स्टैंड पर रखा उसका फोन बजने लगा। अधीर ने उसे इग्नोर किया, लेकिन श्रेया उसे हिलाते हुए बोली, आपका फोन बज रहा है। हम। अधीर श्रेया के सीने में अपना चेहरा छुपाए बोला, लेकिन वो उठा नहीं। फोन एक बार बज के बंद हो गया, लेकिन थोड़ी देर में फोन दोबारा बजने लगा, जिसपे श्रेया वापस उसे बोली, एक बार देख तो लीजिए, क्या पता कोई इमरजेंसी हो। अधीर इस बार उसे थोड़ा दूर हुआ और अपना फोन उठा के वापस उसी पोजीशन में श्रेया के सीने में अपना चेहरा छुपा के फोन उठाता है। लेकिन जैसे ही उसने सामने वाले इंसान की बात सुन, वो थोड़ी देर में बोला, ओके हम अभी निकलते हैं। इतना बोल अधीर फोन कट कर देता है। वही श्रेया उसके निकलने वाली बात सुन उसे देखने लगी। अधीर अपना फोन बेड पर रखते हुए श्रेया को और कसके हक करते हुए धीरे से बोला, रेबिट मुझे अभी न्यूयॉर्क निकलना होगा, वहाँ की मेरी एक कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है।
श्रेया उसकी बात सुन एकदम से बोली, क्या लेकिन इस वक्त आप अकेले कैसे? श्रेया चिंता करते हुए बोली, नहीं रैबिट, मैं अकेले नहीं जा रहा, मेरे साथ राज भी जा रहा है, तुम टेंशन मत लो। अधीर अपना सर उठाकर श्रेया के चेहरे को देखते हुए बोला। श्रेया उसकी बात सुन कंफ्यूजन से देखने लगा। अधीर श्रेया को अपनी तरफ कंफ्यूज होते देख मुस्कुरा के बोला, राज मेरा बिजनेस पार्टनर है, वो सिर्फ नेहा के लिए एक डॉक्टर बना है क्योंकि वो नेहा से बहुत प्यार करता है। अधीर की बात सुन श्रेया अपना सर हिला देती है और धीरे से बोली, तो आप आज ही जाओगे? आज नहीं रैबिट, अभी। अधीर इतना बोल श्रेया के होठों पर लाइट किस करके खड़ा हुआ और बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, क्या तुम मेरी पैकिंग कर दोगी, मैं शॉवर लेकर आता हूँ। श्रेया उसकी बात सुन बेमन से अपना सर हिला देती है। वहीं अधीर उसे देख बाथरूम से चला जाता है। श्रेया अब बेमन से उठती है और अधीर के कपड़े पैक करने लगती है। वहीं बाथरूम के अंदर अधीर ठंडे शॉवर के नीचे खड़ा होकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी बॉडी को देखते हुए बोला, कब तक खुद को ऐसे रोक कर रखूंगा, और एक गहरी सांस लेकर शॉवर के नीचे खड़ा रहा। थोड़ी देर में अधीर बाथरूम से एक टॉवल पहने बाहर गया। वो अपने बालों को दूसरे टॉवल से अपने गीले बाल पोंछते हुए बाहर आया तो उसे श्रेया उसका बैग पैक करते हुए दिखी। अधीर को जल्दी निकलना था, इसलिए अधीर उसे देख सीधा कोलसेट में चला गया। करीब 10 मिनट में अधीर प्रॉपर रेडी होकर बाहर आया। उसने इस वक्त अपना ऑल आउटफिट ब्लैक पहना हुआ था, जिसे वो काफी हैंडसम लग रहा था। अधीर बाहर आया तब उसे श्रेया सोफे पर बैठी दिखी। वो बाहर आके उसके पास जाके बोल, पैकिंग हो गई। श्रेया उसकी आवाज सुन अपनी सोच से बाहर आती है और अधीर को देख बस हाँ में सर हिला देती है। उसका चेहरा उतरा हुआ था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि अधीर उसे छोड़ के जा रहा था। अधीर उसका चेहरा देख समझ गया कि उसे अच्छा नहीं लग रहा कि वो जा रहा है। अधीर उसे सोफे से उठाते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में भर के बोला, क्या हुआ रैबिट, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? श्रेया उसकी बात सुन बस ना में सर हिला देती है, लेकिन वो अधीर की तरफ नहीं देती। अधीर उसे देख थोड़ा झुका और श्रेया के होठों पर अपने होठ रख उसे सॉफ्ट किस करने लगा। वही श्रेया भी अधीर के किस करने पर उसे किस बैक करने लगी। 5 मिनट की किस के बाद अधीर श्रेया के होठों को छोड़ उसके माथे से अपना माथा सटाते हुए बोल, तुम ऐसे मुंह उतारोगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा बेबी। श्रेया उसकी बात सुन धीरे से अपना चेहरा उसके सीन में छुपा लेती है। अधीर भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। थोड़ी देर में अधीर उसे खुद से दूर करते हुए बोला, अपना और सबका ख्याल रखा, अब मुझे निकलना होगा, राज मेरा वेट कर रहा होगा। श्रेया उसकी बात सुन बस हाँ में सर हिला देती है। अधीर आगे बढ़ उसके होठों पर लाइट किस करके उसके फोरहेड पर किस करता है और उसको एक नजर प्यार से देख अपना लगेज लेकर जल्दी से रूम से निकल गया। वही श्रेया बस उसे जाते देखती रह गई। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई थी। वो जल्दी से भाग के रूम की बालकनी पर गई तो उसे अधीर गाड़ी में बैठते हुए दिखा। अधीर भी एक नजर बालकनी को देखता है। जब उसे श्रेया वहाँ खड़ी दिखी, उसने अपना मिरर नीचे करके बाय किया और एक फ्लाइंग किस थी। श्रेया भी उसे बाय कर देती है। थोड़ी देर में अधीर की गाड़ी मेसन से निकल जाती है। अधीर के जाने के बाद श्रेया भी बेमन से रूम में आकर एक बार खाली रूम को देख बेड पर जाके लेट जाती है। उसे अधीर के बिना नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे तेजे करके आखिर में सो जाती है। आज अधीर को गए 5 दिन गए। इस बीच अधीर और श्रेया की कोई बात नहीं हुई। इसे श्रेया को बहुत बुरा लगा। वो अब घर में बुझे बुझे मन से रहने लगी। घर से दादी और रोहन सभी इस बात को नोटिस कर रहे थे, क्योंकि जिस दिन से अधीर गया था श्रेया खुलकर मुस्कुराना भूल गई। वो सभी के साथ होने के बावजूद उसका दिल अधीर को याद करता रहता। वहीं दूसरी तरफ रूही बहुत खुश तो कि उसे जॉब मिल गई। आज उसकी जॉइनिंग थी। वो घर से तैयार होकर खुशी से उछलते हुए आरआरएस ग्रुप के सामने आकर रूही की स्कूटी रुकी, लेकिन आज वो थोड़ा लेट हो गई थी। वो जल्दी से भाग के ऑफिस के अंदर गई और लिफ्ट में घुस के 10th फ्लोर पर पहुंच गई। वो हड़बड़ाते हुए जैसे ही लिफ्ट से निकलती है, वो अचानक किसी से बुरी तरह से टकरा जाती है। रूही पहले से छिड़ी हुई थी। अचानक किसी से टकराने पर वो अपना सर सहलाते हुए बोली, अंधे हो दिखाओ नहीं देता तो घर रहा करो। रूही इतना बोल के जैसे ही अपना सर उठाती है, वो जोर से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, मेरा पीछा कर रहे हो तुम्हें, आखिर अंदर आने किसने दिया? रूही लगातार बोले जा रही थी। वही सामने खड़ा रोहन गुस्से से उसे घूर रहा था, क्योंकि इसके हाथ में इस वक्त एक कॉफी थी जो रूही के टकराने की वजह से उसके कपड़ों पे गिर गई, लेकिन रूही उसे सॉरी बोलने की जगह उल्टा उसे सुना रही थी। रूही उस पे भड़कते हुए बोली, बोलो अब बोल क्यों नहीं रहे तुम, यहाँ क्या कर रहे हो, मेरा पीछा कर रहे हो ना? रूही उसे सुना रही थी। वही ऑफिस का सारा स्टाफ रूही के लिए प्रे कर रहे थे। उनमें से एक लड़का जैसे ही रूही को कुछ बोलने को हुआ, रोहन उसे अपने हाथ के इशारे से मना कर देता है, जिससे वो लड़का चुप रह जाता है।
रोहन उसे घूरते हुए कुछ नहीं बोला और उसे साइड करते हुए अपनी पर्सनल लिफ्ट से चला गया। उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, वरना वो रूही को जरूर सुनाता। उसको जाता देख रूही बस उस घूरती रह गई। वो इसके जाने के बाद अब ऑफिस में अपनी नजरें घूमती है, जहाँ सारे एम्प्लॉयज उसे ही देख रहे थे। रूही उन्हें इग्नोर कर आगे बढ़ी। वो अभी आगे बढ़ी ही तो कि वहाँ दीप, जो अपने केबिन से बाहर आया था, वो रूही को देख उसके पास जाते हुए बोला, हेलो मिस। रूही दीप की आवाज सुन उसकी तरफ देख धीरे से मुस्कुरा के बोली, रूही। रूही शर्मा। दीप उसकी बात सुन, हेलो मैं इस पूरे डिपार्टमेंट का हेड मैनेजर एंड बॉस का पर्सन असिस्टेंट भी। रूही उसकी बात सुन खुश होके बोली, आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। ओके तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी डेस्क दिखाता हूँ। बॉस अभी एक मीटिंग के लिए गए हुए हैं, तो तुम्हें उनसे बाद में इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। ओके। दीप रूही को अपने पीछे आने को बोलता था है। रूही उसके पीछे जाती है। दीप उसे उसकी डेस्क दिखा के बोला, ओके रूही तुम यहाँ पर काम करोगी। रूही उसकी बात सुन मुस्कुरा के हाँ में सर हिला देती है। थैंक्स सर बोली है, जिसमें दीप बोला, क्या रूही अब हमें साथ में काम करना है तो तुम मुझे सर नहीं। दीप बोल कसती है, वैसे मेरा पूरा नाम दीपक मिश्रा है। दीप उसके पास खड़े होते हुए बोला, लेकिन मैं कैसे आपका नाम ले सकती हूँ, आप तो मेरे हैं हेड हो। रूही धीरे से बोली, अरे नहीं तुम मुझे अपना सर नहीं अपना दोस्त समझ सकती हो। वैसे भी इस पूरे ऑफिस में मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। दीप बोला। रूही काफी टाइम तक उसे मना करती है, लेकिन आखिर मई वो ओके बोलती है। वो जैसे ही दीप का नाम लेती है, दीप उसे फ्लर्ट करते हुए बोला, है तुम्हारा मुंह से मेरा नाम सुना कितना प्यारा लगा। रूही उसकी बात सुन हंस दी। दीप का नेचर सभी एम्प्लॉयज जानते थे कि वो बहुत मस्त मोला इंसान है, जो हमेशा खुद खुश रहता और अपने आसपास के लोगों को भी अपने साथ खुश रखता। दीप काफी डर तक रूही से बात करने के बाद वहाँ से चला गया। करीब 1 घंटे बाद रोहन अपने केबिन में वापस आया। उसने इस वक्त वही कपड़े पहने थे जिन पे रूही की वजह से कॉफी गिर गई थी। वो अपने केबिन में आया, वैसे ही इंटरकॉम पर उसने कॉल किया। उसके कॉल करते ही रूही ने जल्दी से फोन पिक किया। रोहन बिना सामने वाले की बात सुन जल्दी से बोला, मेरे लिए एक कॉफी लाओ फास्ट। इतना बोल वो अपने ऑफिस के बाथरूम में चला गया। वही रूही कंफ्यूज्ड होकर अपने आसपास देखती है, जहां सभी अपने काम में बिजी थे। रूही सभी को देख दीप के केबिन की तरफ बढ़ी। उसने डोर पर नॉक किया। अंदर से दीप की आवाज आते ही रूही अंदर चली गई। उसने दीप को बताया कि उसके बॉस कॉफी मांग रहे हैं, तो दीप उसे कॉफी ले जाने को बोलता है। रूही उसकी बात सुन वहां से चली जाती है। करीब 15 मिनट में रूही एक ट्रे में कॉफी मग लेकर रोहन के केबिन की तरफ बढ़ी। रूही केबिन के बाहर जाकर धीरे से डोर नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती, तो वो दोबारा नॉक करती है। ऐसे ही 2-3 बार नॉक करने के बाद जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, रूही धीरे से डोर ओपन करके अंदर चली जाती है। रूही अंदर आकर पूरे केबिन को देखती है। वो केबिन वाकई बहुत खूबसूरत था। ब्लैक एंड गोल्डन कलर थीम उस केबिन को बहुत सलीके से डेकोरेट किया गया था। वो बहुत ही लग्जूरियस था। रूही अभी ये सब देखने में बिजी थी कि केबिन के बने पर्सनल बाथरूम से रोहन शर्टलेस सिर्फ अपनी पेंट पहने बाहर आया। रूही की पीठ इस वक्त रोहन की तरफ थी। वो उसके केबिन को देखने में बिजी थी। रोहन अपने केबिन में एक लकड़ी को देख गुस्से में आ गया। वो आगे बढ़ एकदम रूही के पीछे जाकर खड़ा होकर गुस्से से बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना मेरे केबिन में आने की। रूही जो केबिन को देखने में बिजी थी, किसी की अचानक गुस्से वाली आवाज सुनकर वो डर गई। वो एकदम से पीछे पलट गई, जिससे वो वापस रोहन से टकरा गई। वही रोहन से वापस टकराने की वजह से उसके हाथ में पकड़ी ट्रे की गर्म कॉफी वापस शर्टलेस रोहन के ऊपर गई। गर्म कॉफी अपने खुले हुए सीन पर गिरने से रोहन एकदम से चिल्ला पड़ा। उसे उसके सीने पर बुरी तरह जलन होने गली। वो अपने सीने पर अपने हाथ रख कॉफी को साफ करने लगा। वही रूही वो तो डर से कब गई। वो जल्दी से आगे बढ़ के रोहन के खुले हुए सीने पर अपने हाथों को रख जल्दी से साफ करते हुए बोली, सॉरी मैंने जानबूझकर नहीं किया। वही रोहन एकदम से अपने सीने पर रूही के सॉफ्ट हाथों का एहसास पाकर उसे एक अगल सी फीलिंग आई, जिसे वो थोड़ा असहज हो गया। वो जल्दी से उसके हाथों को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, बेवकूफ लकड़ी क्या कर रही हो, पीछे हटो। सॉरी सर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिएगा। रूही ने अभी तक रोहन को देखा तक नहीं था। उसका ध्यान तो रोहन के कॉफी से जल चुके सीने पर था, जो अब हल्का हल्का रेड होने लगा। रोहन उसे देख कुछ बोल पाता कि रूही को अचानक कुछ आया। वो एकदम से रोहन का हाथ पकड़ उसे टेबल के पास रखी सीट पर बैठा देती है। वो जल्दी से टेबल पर पड़े रोहन के हैंकी उठकर पानी के रखे ग्लास में गीला करके उसे रोहन के सीने पर रख देती है, ताकि रोहन की जलन कम हो सकते। साथ ही वो धीरे धीरे उसके सीने पर फूंक भी मार रही थी। वही रोहन अब चुपचाप उसकी सभी हरकतों को देख रहा था।
रूही इस वक्त इन सब के वजह से रूही उसके काफी करीब आ चुकी थी। रूही के फूंक मारने की वजह से रोहन को अपनी बॉडी में हलचल सी पैदा होते हुए महसूस हुई। वो शांत से बैठा अब रूही की को देखने लगा। रूही ने आज एक व्हाइट टॉप और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी, साथ ही उसने अपने बालों की एक पोनी टेल बना रखी थी, लेकिन उसमें से भी उसके कुछ लटें बाहर निकल रही थी जो बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी, जिसे रूही बार बार अपने कान के पीछे करते हुए रोहन के सीने पर फूंक मार रही थी। उसकी आंखों में हल्का सा काजल, होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक और चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप। रोहन एकटक रूही को देख रहा था। उसकी नजरें रूही के चेहरे को गौर से देख रही थी कि उसकी नजरें रूही के चेहरे से होते हुए अचानक रूही के गले की तरफ चली गई। रूही इस वक्त आधी झुकी हुई थी, जिसे उसका टॉप आगे से थोड़ा नीचे हो गया। गला डीप होने की वजह से रोहन की नजरें सीधी रूही के क्लीवेज पर टिक गई। बेचारा रोहन रूहों को अचानक ऐसे देखा अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेता है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसकी नजरें बार बार वही जा रही थी। उसे अब बहुत असहज महसूस हो रहा था। एक तो रूही उसके ऊपर झुकी उसके सीने पर अपने होठों से फूंक मार रही थी, ऊपर से रोहन इस वक्त शर्टलेस। उसकी अब हालत बिगड़ने लगी थी। काफी देर तक रोहन उसे देखता है। उसे अब अपना गाला सूखता हुआ महसूस हुआ। आखिर इन 24 सालों में रोहन ने अपने करीब तो क्या अपने आसपास भी लड़कियों को नहीं आने दिया था। शायद रूही वो पहली लकड़ी होगी जिसने उसे टच किया और उसके इतने करीब आई है। रोहन रूही में इतना खो गया कि भूल में वो अपना हाथ आगे बढ़ा के उसे जैसे हो चुने वाला था कि अचानक रूही सीधी खड़े होते हुए बोली, आपको। लेकिन इस बार उसकी आवाज उसके गले में ही अटक के रह गई, क्योंकि इस बार उसने अपनी नजरें उठा के रोहन को देखा तो उसकी बोलती बंद हो गई। वो खुद से बोली, ओ माय माता रानी, क्या ये खड़ूस इस कंपनी का बॉस है? रूही बेटा, तेरा तो कंपनी में एक एंड लास्ट डे आज ही हो गया, रूही खुद में सोचते हुए बोली। वही रोहन उसके सीधे खड़े होते ही जैसे अपना होश में आया कि अभी तो क्या करने जा रहा था। वो जल्दी से अपना हाथ नीचे रखते हुए अपनी नजरें उठाकर रूही को देखता है, जो उसे देख खुद में ही कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। रोहन उसे देख उसके सामने खड़ा होते हुए थोड़े गुस्से में बोला, तुम मेरे केबिन में क्या कर रही हो? रूही उसकी आवाज में गुस्सा भाप के जैसे ही कुछ बोलने को अपना सर उठाती है तो रोहन को शर्टलेस देख जल्दी से अपना चेहरा वापस झुका लेती है। उसे चेहरा झुकाते देख रोहन अपनी आंखें छोटी करते बोला, कुछ बोल क्या नहीं रही, जल्दी बोलो, मेरे केबिन में क्या कर रही हो और तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसे दी? रोहन की बात सुन रूही धीरे से अपना सर झुकाए बोली, वो मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाई थी। रोहन उसे अपनी तरफ देखते ना पकड़ उसके थोड़ा करीब जाके बोला, तुम मेरी तरफ देखकर बात क्यों नहीं कर रही? वो आपने अपने कपड़े। रूही इतना बोल के चुप हो गई। रोहन को उसकी बात सुन याद आया कि वो अभी शर्टलेस है। वो एक नजर उसे देख उसकी साइड से निकल के बाथरूम से अपनी वही गंदी शर्ट पहनते हुए बाहर आया। उसने अपनी शर्ट को मेसिली पहना था, जिसकी दोनों स्लिप्स एक ऊपर तो दूसरी नीचे हो रही थी। उसकी शर्ट उसके पेंट में इन नहीं थी। उसने अपनी शर्ट के नीचे से सिर्फ 4 बटन लगाए थे, वही ऊपर के 2 बटन खुले छोड़ दिए थे। वो जब बाहर आया तो उसे रूही उसकी केबिन से बाहर जाते हुए दिखी, जिसे रोहन की आंखें छोटी हो गई। वो अपनी कड़क आवाज में रूही के पीछे से बोला, मैंने अभी तुम्हें जाने को नहीं बोला मिस। रूही उसकी आवाज सुन अपनी आंखें नीच लेती है। वो धीरे से बोली, थोड़ी देर में तुम मुझे जाने को तो क्या उठाकर बाहर फेंक दोगे अपने ऑफिस से? रूही को रुका देख रोहन जाकर अपनी सीट पर बैठते हुए बोला, अगर मुझे अपनी पीठ दिखा ली हो तो। रोहन इतना बोल के चुप हो गया। वही रूही उसकी बात सुन धीरे से पलट के उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रोहन अपनी सीट पर फेल कर बैठते हुए बोला, तो तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो? रूही उसकी बात सुन अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोली, हूँ नहीं थी, क्योंकि अब तुम मुझे धक्के मार के ऑफिस से ना निकालो, इसलिए मैं खुद चुपचाप यहाँ से जा रही थी। रोहन उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन ये रूही नहीं देख पाई। वो रूही को देख बोला, किसने कहा मैं तुम्हें निकालने वाला हूँ? रूही उसकी बात सुन अपना सर उठा के रोहन को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। वो खुश होते हुए एकदम से बच्चों की तरह बोली, सच्ची तुम मुझे नहीं निकालोगे? रोहन उसकी बात सुनना में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, क्योंकि मुझे तुमसे मेरी गाड़ी के मिरर की सर्विस के पैसे चाहिए। अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा? रोहन डेविल स्माइल करते हुए बोल, क्या? रूही उसकी बात सुन एकदम से बोली, हाँ, तुम्हारी आगे की 2 महीने के सैलरी अभी से कट कर दी जाएगी, बाकी के मैं बाद में मैं ले लूंगा। नाउ अब जाओ और मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना के लाओ। रोहन उसे जाने की बोलता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रूही जल्दी से बोली, और हाँ, अब तुम नहीं आप कहोगी, बिकॉज आई एम योर बॉस, अंडरस्टैंड? रोहन रूही को देखते हुए बोला। रूही उसकी बात सुन बस उसे घूर के रह गई। वो यस सर बोलते हुए पैर पट के केबिन से गुस्से में बाहर निकल के उसे लिए कॉफी लेने चली गई।
वहीं उसके जाने के बाद रोहन अपनी चेयर पर फेल कर बैठते हुए बोला, तुमने तो अब मैं बताऊंगा कि रोहन कपूर क्या चीज है। इतना बोल रोहन खुद में मुस्कुरा देता गई। वहीं रूही ऑफिस में एक साइड जाकर कॉफी मेकर से कॉफी बनाते हुए खुद में बड़बड़ा रही थी, सड़ू कपूर कहीं का खुद को समझता क्या है, सैलरी देने से पहले ही 2 महीने के सैलरी कट कर ली, अब मैं क्या करूंगी। हे माता रानी, मन तो कर रहा है अभी जाकर ये गर्म गर्म कॉफी उसे सड़ू कपूर के मुंह पर फेंक आऊं, लेकिन ऐसा कर भी नहीं सकती वरना अभी तो सिर्फ 2 महीने की सैलरी कट की है, इस बार तो सीधा ऑफिस से बाहर फेंक देगा। इतना बोल रूही वापस कॉफी एक ट्रे में लेकर रोहन के केबिन में जाती है। रूही रोहन के केबिन में इस बार बिना नोक किए जाती है। रोहन इस वक्त पहले के रोहन से बिल्कुल अलग दिख रहा था। रोहन ने अपने सारे कपड़े बदल लिए थे। उसने इस वक्त ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक पेंट पहना हुआ था। उसने अपनी स्लिप्स को टोहनी तक फोल्ड करके रखा था, साथ ही शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे जिसे उसका कॉफी से जला हुआ लाल पड़ चुका सीन दिख रहा था। रूही रोहन को ऐसे देख एक पल को उसे देखती रह गई। वो उस ऑल ब्लैक आउटफिट में काफी हैंडसम लग रहा था। वही रोहन जब किसी ने नोक किए बगैर अंदर आने पर अपना सर उठाकर देखता है तो सामने रूही एकटक उसे ही देख रही थी। रोहन उसे देख अपनी कड़क आवाज में बोला, मिस शर्मा, आई थिंक आपको मैनर्स नहीं है जो आप बिना नोक किए ही अंदर घुसी चली आती है। रूही उसकी बात सुन झेंप गई। वो जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आते हुए धीरे से बोली, वो मुझे लगा कि तुम सॉरी, मेरा मतलब आप अंदर होंगे तो मैं ऐसे ही आ गई, आगे से नहीं होगा सॉरी। रोहन उसकी बात सुन उसे ठोकते हुए बोला, आगे से गलती नहीं होनी चाहिए वरना अगले 1 महीने की सैलरी भी टक हो जाएगी। रूही उसकी बात सुन रोहन को घूरती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। वो रोहन को कॉफी देकर वापस अपनी डेस्क पर आ गई। रोहन ने आज रूही को काम के बहाने बहुत परेशान किया। वही रूही भी समझ रही थी कि रोहन बस उसे परेशान कर रहा है लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही आज का दिन रूही के लिए बहुत मुश्किल से निकला। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब धीरे धीरे रोहन और रूही की लव स्टोरी भी स्टार्ट होने वाली है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।